हमजाद के पास। शाजिया मुझे और हमजाद दोनों को एक गुफा में ले गई। ये गुफा कुछ अलग थी। यहाँ एक रूहानी चिराग जल रहा था। इस चिराग की रोशनी से पूरी गुफा रोशन थी और तभी मेरा ध्यान वहां रखी हुई कई बोतलों पर गया। ये सब क्या है? यहाँ और लोग हैं मेरी तरह। मैं हैरत में था क्योंकि मैंने आज से पहले किसी और हमजाद या और किसी आयाम में रहने वाली ताकतों को नहीं देखा था। शाजिया ने मेरी बोतल एक किनारे रख दी और हमजाद की बोतल मुझसे अच्छे खासे फासले पर रखकर चली गई। उसके जाने के बाद हमजाद, हमजाद, क्या मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ मालिक। अब हम यहां से कैसे निकलेंगे हमजाद? अभी तो मुझे भी इसका मौजिज़ा नहीं है मालिक, पर मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा इस कैद से आजाद होने का। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि बगल वाले बोतल का चिन्ह बोल पड़ा। कोई रास्ता नहीं है? क्या मतलब? मैं यहां लगभग 30 बरस से हूं, मुझे अब तक कोई रास्ता नहीं मिला। 30 बरस? क्या तुम्हें शाजिया के वालिद ने कैद किया था? नहीं, मुझे शाजिया ने ही कैद किया था। पर वो तो खुद 20-22 साल की लगती है। वो तुम्हें 30 साल पहले कैसे कैद कर सकती है? शाजिया की उम्र बढ़ती ही नहीं, अभी वो लगभग 80 साल की है। क्या? सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिन सच बोल रहा है या झूठ, पर यह कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। शाजिया कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि सांपों की शहजादी है। उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती और उसको कोई मार भी नहीं सकता। अपनी मौत तक वो ऐसी ही दिखती रहेगी। पर वो मरेगी कब? शायद 100 साल में, लेकिन ये पक्का नहीं है। क्या मतलब? शाजिया को मरने से पहले अपने आगे की पीढ़ी में अपनी बेटी को अपनी ताकतें देकर जाना होगा और तब तक वो मर नहीं सकती। लेकिन ये शाजिया है कौन? इसे जानने के लिए तुम्हें उसके अतीत में जाना होगा। आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। सांपों का एक गहरा जंगल था। उस वक्त उस जंगल से कोई मुसाफिर गुजरता तक नहीं था। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता था उसे सांप डस लेते थे। इस जंगल की एक और खासियत थी। इस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जो इन सांपों की शहजादी थी, जीनत। जीनत देखने में 20-22 साल की थी, पर उसकी उम्र उस वक्त 80 बरस थी। एक दिन इस जंगल में एक मुसाफिर गलती से आ गया, सुल्तान। सांपों ने सुल्तान का पीछा किया। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। ये जंगल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। बहरहाल सुल्तान चलता रहा और सांप भी उसका छुप छुप कर पीछा करते रहे। आखिरकार सुल्तान की नजर जीनत पर पड़ी। जीनत के